नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ से उस मुद्दे की जो बात लखनऊ और सिर्फ यूपी का नहीं रह गया और पूरे देश का हो गया। विपक्ष के लिए आज के तारीख में वो सबसे बड़ा हथियार बन गया है बीजेपी को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, उनकी सरकार को घेरने के लिए। नाम और चेहरा है अजय मिश्र टेनी का, लेकिन विपक्ष का निशाना योगी और मोदी है। उनको लगता है इसी बहाने यूपी चुनाव में वो बीजेपी के लिए सरदर्द बना सकते हैं। वो एक ऐसा मुद्दा है जहां से लग रहा है कि वो लोगों की जनभावना को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और बात क्या है, ये जो बात है उसमें पूरा विपक्ष एक साथ है। देखिए ना, प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, वही बात शरद पवार कह रहे हैं, वही बात ममता बनर्जी कह रही हैं, वही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, वही बात सब लोग कह रहे हैं। वो अजय मिश्र की बर्खास्तगी चाहते हैं। और क्यों? उनका कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर अपने पद पर बने रहे तो लखीमपुर घटना की सही तरीके से जांच ही नहीं हो पाएगी। यही नहीं, तमाम किसान नेता जो हैं, राकेश टिकैत से लेकर रजवाल दर्शनपाल तक, सब लोग यही कह रहे हैं। जो 4 पॉइंट था किसानों के बीच और यूपी सरकार के बीच समझौते में, उसमें जो आखिरी पॉइंट था, आखिरी मुद्दा था, वो था कि अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी हो। इसके लिए 8 दिन का समय दिया गया था। वो 8 दिन का समय अब खत्म होने को आ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस फैसले को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। विपक्ष इसी बहाने बिल्कुल एक तरीके से एकदम आक्रामक है। प्रियंका गांधी को देखिए कि वो कभी धरने पर जाती हैं, कभी वो रैली करती हैं, कभी मौन व्रत पर चली जाती हैं। अखिलेश यादव के साथ भी वही है, मायावती भी यही बात कह रही हैं। और बीजेपी के साथ देखिए, बीजेपी बहुत धर्म संकट में है अजय मिश्र टेनी को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार करने में शुरुआती जिस तरीके से एक तरीके से मैसेज गया कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस उनको उस तरीके से मतलब बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको 2 बार नोटिस दिया गया, फिर वो मोनू हाजिर हुआ, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। खैर, बाद में बात। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष का, वो ऐसा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की बात हो रही है कि अजय मिश्र की बर्खास्तगी क्यों नहीं भाई, ऐसा क्या हो गया। अब देखिए कि अजय मिश्र को लेकर बीजेपी के साथ कैसी ऊहापोह और दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि चुनाव है और इस चुनाव में ना एक एक चीज बहुत मायने रखता है। अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। बीजेपी के साथ दुविधा ये है कि अगर अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए, मतलब किया गया, तो ये जो ब्राह्मणों के बारे में कहा जा रहा है, यूपी के ब्राह्मणों में, कि वो योगी सरकार से, यूपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, तो फिर ये मैसेज जाएगा कि जब अजय मिश्र टेनी की बात आई तो पार्टी और सरकार उनके साथ खड़ी नहीं हुई। ये पिछले लंबे अरसे से चल रहा है कि ब्राह्मण यूपी के बहुत खुश नहीं हैं। ब्राह्मण यहाँ जो है 10% हैं और ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए, उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। बीएसपी का आपने देखा ब्राह्मण सम्मेलन कैसे कर रही है, वहाँ पर नारे किस तरीके से लग रहे हैं। अब अजय मिश्र को लेकर बीजेपी में नेताओं में भी अलग अलग राय है। कुछ लोग चाहते हैं कि अजय मिश्र को हटा दिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि इस मामले में कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हम किसी का बचाव कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये इन्होंने भरी बैठक में पुलिस अधिकारियों के सामने ये बात कही। तो वैसा भी कुछ बताने और समझाने की कोशिश भी हो रही है। अब बीजेपी में जो नेताओं का एक गुट है वो कह रहा है कि भाई इस मामले में तो किसान तो मारे गए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी तो हत्या हुई। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कैसे पीट कर उनको मारा गया। उनके घर तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया, तो उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं के सुध कौन लेगा? आपके लिए नेता, ये जो इस तरह के कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं के लिए क्यों खड़े हो? वो उनके लिए बूथ क्यों संभालें? वो उनके लिए प्रचार क्यों करें? ये एक मैसेज जा रहा है। दूसरा, बीजेपी के अंदर नेताओं का एक गुट ये है, वो कह रहा है कि भाई अजय मिश्र को किस बात की सजा, वो तो उस मौके पर थे नहीं, उन्होंने तो किसानों को कुचला नहीं। जो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ना कि किस तरीके से गाड़ी गई, किसान आगे आगे चल रहे थे, गाड़ी हुटर बजाते हुए गई, ऐसा भी लग रहा है कि स्पीड में है और गाड़ी ने कुचल दिया, लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, उनकी भी हत्या हुई। अब उनका ये कहना है, जो बीजेपी के नेताओं का एक गुट का कहना है कि भाई मंत्री की किस बात की सजा,
ना मंत्री वहाँ थे, ना मंत्री ने कुछ ऐसा किया। मंत्री जी की वो थार गाड़ी थी जिसमें अगर मान लीजिए उनके बेटे ने किया है तो जांच में दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस बात के लिए मंत्री को क्यों कहा जाएगा? मंत्री के जो कुछ बयान आए अजय मिस्ट्रेनी के कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे, देख लेंगे, तो कहना कि ऐसी ही बात तो किसान नेता भी लगातार कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उस बात को लेकर के तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये कहा कि अगर अजय मिश्र टेनी के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है तो फिर तो ये जाएगा कि ब्राह्मणों की सुध लेने वाला कौन नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। जब दूसरी जाति बिरादरी की बात आती है तो पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। और अजय मिश्र का आया तो अजय मिश्र के बेटे की तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन अजय मिश्र का क्या लेना, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो? अब स्वतंत्र देव सिंह जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो सब कुछ साफ कर दिया जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं है, बीजेपी के नेता ऐसे नहीं होने चाहिए जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचल दे। यानी कि वो साफ साफ मतलब इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जब वो ये बात कह रहे थे तो कहीं न कहीं निशाने पर तो अजय मिश्र टेनी भी है। तो क्या यूपी बीजेपी के अध्यक्ष जो कह रहे हैं वही बीजेपी की भी आधिकारिक राय है? क्या बीजेपी भी ये चाहती है, बीजेपी भी ये मान गई है कि ये जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बॉस अमित शाह हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो क्या जब वो कह रहे थे स्वतंत्र देव सिंह, उनकी एक एक शब्द को देखिए। ये लखनऊ में अल्पसंख्यक सम्मेलन की बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ऐसा कार्य होना चाहिए कि इलाके मोहल्ले के लोगों को सीना चौड़ा हो उस आदमी को लेकर के, वोट मिले ना मिले लेकिन उसकी छवि ऐसी हो, फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचलने वाली नहीं हो। तो आपने तो एक तरीके से कह दिया कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो क्या अजय मिश्र की बर्खास्तगी होगी जैसा विपक्ष मांग कर रहा है? दिल्ली में इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बड़े नेताओं की बैठक हुई। यूपी के बीजेपी नेताओं से भी उनके मंतव्य, उनकी राय पूछी गई कि अगर इस वक्त जब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर अजय मिश्र टेनी के साथ ये होता है तो फिर क्या होगा? अब देखिए, वरुण गांधी का ट्वीट जो आ रहा है, वरुण गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें अजय मिश्र टेनी के खिलाफ तो वो इशारों में कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू बनाम सिख मामला करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा कैच-22 सिचुएशन है। आप कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष की जीत मानी जाएगी कि विपक्ष कह रहा था कि भाई बेटा तो इन्वॉल्व था ही, जो कि उसकी गिरफ्तारी की बात मांग कर रहे थे लोग, और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी इस मामले में है, तो उनका इस्तीफा हो जाएगा तो विपक्ष को एक मोरल ग्राउंड मिल जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर एक इशू हो जाएगा, और फिर इसी बहाने वो लोग ना एक बार सरकार को, बीजेपी को डिमोरलाइज कर देंगे। फिर दूसरी बात क्या है, अगर अजय मिश्र को लेकर के एक ब्राह्मण नेताओं में ये है, उनको है कि भाई दूसरे में तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, हमारा नेता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, वो 2 बार के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री, तो पार्टी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी रहे? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? मैंने कई बीजेपी के नेताओं से बात की, कई लोगों को लगता है कि अगर उनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। वैसे भी ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि उनके साथ उपेक्षा हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी इस बात को समझते मानते हुए, देखिए ना, जितिन प्रसाद को जो कि कांग्रेस में थे आए, उनको मंत्री भी बना दिया गया। तो बड़ा कैच-22 सिचुएशन है, पार्टी धर्म संकट में है। यानी आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी यूपी में, वो है अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का। हर दिन उसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर के यूपी में विपक्ष एक्शन में है। किसानों ने देखिए ना कितना बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा तय कर दी है कि वो रेल रोको भी करेंगे, बर्खास्तगी नहीं हुई अजय मिश्रा की। इसके अलावा रेल रोको के अलावा वो अस्थि कलश यात्रा लेकर निकलेंगे। बीजेपी नेताओं के बायकाट का ऐलान कर दिया है। फिर इसी महीने वो लखनऊ में महापंचायत करेंगे। यानी इस चुनाव में जब तक अजय मिश्र की बर्खास्तगी नहीं होती, ये पूरा का पूरा मूवमेंट चलाएंगे। प्रियंका गांधी को भी एक मौका मिल गया है। ये जो आरोप लगता था प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर, कि वो 1-2 दिनों के लिए ऐसा करते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई मोमेंटम नहीं बनता, पर इस बार तो प्रियंका ने ठान लिया है कि नहीं, इस मुद्दे को पकड़ के रहूंगी और उनकी बर्खास्तगी करवा के रहूंगी। लगातार रोज प्रियंका, राहुल के इस पर ट्वीट आते हैं, वो कुछ न कुछ करती हैं। अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही मन बना लिया है। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो बीजेपी में इस बात को लेकर के कई, बीजेपी में बहुत तरह की राय है, अलग अलग नेताओं का अलग अलग कहना है। तो ऐसी स्थिति आ गई है बीजेपी के लिए कि उसके लिए आगे पहाड़ और पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है अजय मिश्र टेनी के बर्खास्तगी को लेकर।